ग्रेडियंट इनफैक्ट फ्लैट लोगोस के साथ भी यूज होता है, ठीक है। ऐप लोगोस जो होते हैं उनके साथ ग्रेडियंट यूज होता है। तो देयर आर जरूरी नहीं है कि जिस मैंने लोगों के साथ ये है कि जिस तरह हम लोगो स्टाइल्स पढ़ रहे हैं उसके दौरान हम टूल्स भी सीखते जा रहे हैं। जिस तरह कल हमने इमेज ट्रेस का मेन टूल सीखा, उसके अलावा हमने जो है टूल मतलब ब्रश का तो नहीं देखा था हमने, इमेज ट्रेस का हमने कल मेन टूल देखा था। और उसके अलावा वेक्टर वेबसाइट्स के हमने जो है एसेट्स को यूज करने के वो देखे थे तरीके। बट हम कल रेट्रो को देख रहे थे और रेट्रो में हम लोगों ने मेरे ख्याल से एक हमने डाउनलोड किया था, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक लोगो सेट हमने डाउनलोड किया था और हमने इससे जो है मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह के जो है ना रेट्रो स्टाइल बना सकते हो। आपको ये अवेलेबल है एसेट्स, आप इनको मिलाकर जो है रेट्रो स्टाइल लोगोस बना सकते हैं। और थोड़े से डिफिकल्ट होता है कभी कभार बनाना, लेकिन इस पे कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताता है कि उसको किस तरह का चाहिए। और क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं रेट्रो लोगोस। रेट्रो लोगोस आपके कुछ लाइक इस तरह के भी हैं, यानी सिग्नेचर फॉन्ट्स के साथ भी हैं। और ये वाले जो फॉन्ट्स हैं ये आपके पास अवेलेबल हैं, मतलब इस तरह के आप फॉन्ट देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप द फॉन्ट पे आए, अगर स्क्रिप्ट सेक्शन में आप यहाँ पर आए तो स्क्रिप्ट सेक्शन में ना यहाँ पे ग्राफिटी या ओल्ड स्कूल, आप ये वाला फॉन्ट सेक्शन जरा सिलेक्ट करें तो आपको देखिए इस तरह के फॉन्ट्स यहीं पे नजर आ रहे हैं जिस तरह के वहां पे यूज हुए। ग्राफिटी थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है मुझे। ओल्ड स्कूल जरा देखते हैं, हाँ ये वाला है, ठीक है। ये वाले फॉन्ट्स मुझे जरा इधर नजर आ रहे हैं। तो आप यहाँ से वो फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे यूज करने के लिए, अगर इस तरह का कोई लोगो डिमांड करता है। और ये भी आपके पास रेट्रो स्टाइल में है। ये ट्यूटोरियल अवेलेबल है रेट्रो स्टाइल का, ये आप लोग के साथ, ये आप लोग देख सकते हैं या आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा। और काफी रेट्रो से रिलेटेड काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स है। उसमें भी वो यही है कि एसेट्स बनाना आपको सिखाते हैं और एसेट्स को ज्वाइन करना आपको सिखाते हैं। ये जो लाइंस वगैरह बनी है, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल अब ये वाली चीज है, ठीक है। ये वाला लोगो है, इसमें ये जो बैनर है पीछे बना हुआ, फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं ये बैनर जो बना हुआ है पीछे, ये वाला किस तरह ये वेवी स्टाइल बना है, इसको हम देखते हैं किस तरह बनता है, ठीक है। या किस तरह इस स्टाइल का बना हुआ है, ठीक है। ये चीजें हम देखते हैं हम खुद किस तरह बना सकते हैं। या ये जो सर्कल स्टाइल बनी हुई है ये चीज, ये किस तरह हम बना सकते हैं। या ये जो ये वाली स्टाइल ये चीज बनी हुई है ये हम किस तरह बना सकते हैं। तो इसको इसको जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये चीज अगर हम देखें तो हम लोग ये किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम आज थोड़ा सा देखते हैं रिलेटेड टू रेट्रो। तो फॉर एग्जांपल ये वाली चीज है, ये वाला अगर फ्रेम है तो इसको किस तरह आप बनाएंगे। इसको आप लोग इस तरह फॉलो करना है कि आप लोग ने एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ये देखिए ये मैं एक सर्कल बना रहा हूँ इसी कलर का, राइट। और सर्कल बनाने के बाद आप लोग ने यहां से जाना है इफेक्ट्स पे, ठीक है। किस पे जाना, क्योंकि आप इस पे एक इफेक्ट अप्लाई करोगे ना तो ये इस तरह ये टर्न आउट इस तरह हो जाएगा, ठीक है। मैं एक दफा चेक कर लूं आप लोग के कमेंट सब क्लियर है। बच्चों गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है, आप लोग वहां से प्लीज देख लें। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जस्ट चेक फ्रॉम देयर, ठीक है। अभी तक वो गूगल फॉर्म आप लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट आप लोग के कमेंट्स ऑन कर लूँ साथ, फिर कंटिन्यू करते हैं। लाइव लिंक चलें।
ठीक हो गया जी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोग ने एक शेप बनानी है, सर्कल शेप, फिर आपने यहाँ से इफेक्ट्स पे जाना है और इफेक्ट पे आप जाएंगे डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है आपको आपकी जो शेप है उसकी असली हालत से उसको चेंज कर देना, किसी चीज को डिस्टॉर्ट कर देना, किसी चीज को खराब कर देना। सो यहाँ से हम लोग डिस्टॉर्ट के ऑप्शन है काफी मजेदार से यहाँ पे। तो यहाँ पे इस चीज को क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे जिगजैग पर। ठीक है, जिगजैग में हम गए और यहाँ से प्रीव्यू करके देखें। थोड़ा सा इसको जूम इन पहले मैं करता हूँ। ठीक है, और दोबारा से आप इफेक्ट पे जाएं, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, जिगजैग, बिकॉज ये जिगजैग हो रहा है ना, देखें। तो इसका ये आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ये आपके पास सबसे पहले साइज है, तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा ये कर्व बनेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं अभी ये पॉइंटेड बन रहा है, और यहाँ पे अगर मैं स्मूथ कर दूंगा तो देखिए स्मूथ बन रहा है। और अगर साइज में कम करता हूं तो देखिएगा आप इस तरह का आपका बन रहा है ना। तो जिस तरह आपको परफेक्ट लग रहा है आप वो इस तरह यहाँ से बना सकते हैं। और ये देखें बड़ी मजेदार सी चीज है। और यहाँ से रेजिस पर सेगमेंट है, तो ये कितनी ये शेप्स बन रही हैं ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह ये आप मल्टीपल शेप्स भी बना सकते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग थिंग। और ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ठीक है। रिलेटिव में थोड़ा सा ये कि अंदर की तरफ ये बन रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि अभी हमने बनाए हुए थे ये वाली चीज, ये जो चीज बन रही थी ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये इस वाले ऑप्शन से बनेगी, रिलेटिव वाले ऑप्शन से। आप यहाँ से इफेक्ट पे जाओगे, ठीक है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे, ये मैं कंट्रोल जी से दोबारा पीछे आ गया था, और जिगजैग पे। सो वंस यू हैव अप्लाइड, यानी आप ये रिलेटिव में आपके पास देखें ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है, और ये यहाँ से सेगमेंट्स बढ़ाएंगे तो देखें ये वाली चीज क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये वाली चीज इस तरह आपकी क्रिएट होगी कि आप यहाँ से अब रिलेटिव ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, रिजेस पर सेगमेंट थोड़े से बढ़ाएंगे और स्मूथ रखें, कॉर्नर रखें, एक ही बात है, रिजल्ट सेम आ रहा है तकरीबन। इतना पता नहीं लग रहा बिकॉज स्मूथ में बहुत ज्यादा एजेस हैं, तो इतना पता नहीं लग रहा कि स्मूथ है या कॉर्नर है। So this is how you create, this asset and this one by zigzag. All right. So this was our first option. और जब आप इसको परफॉर्म कर लेते हो तो आप लोग को याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग का यहाँ पर एक पैनल होता है जिसको हम कहते हैं अपीयरेंस पैनल। और अपीयरेंस पैनल अगर आप लोगों के पास यहाँ पर नहीं है तो आप विंडो पे जाकर यहाँ पर अपीयरेंस पैनल लेकर आ सकते हैं। अपीयरेंस पैनल क्या होता है, जस्ट लाइक जिस तरह आपका रियल लाइफ मिरर नहीं होता, आपने कोई चीज पहनी है या फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डन मेकअप और इफ यू हैव वोर समथिंग, तो आप अपने शीशे में शक्ल देखते हो, यू कैन सी व्हाट यू हैव अप्लाइड और व्हाट यू फॉर एग्जांपल हेयर जेल अप्लाई किए, जो भी अप्लाई किया, सो आप देख सकते हो मिरर में। सो यहाँ पर हमारे पास अपीयरेंस पैनल इज जस्ट लाइक अ मिरर। जो भी चीज आप अप्लाई करते हो अपने ऑब्जेक्ट पे वो अपीयरेंस पैनल खोलकर बता देता है कि व्हाट यू हैव अप्लाइड। ऑलराइट। सो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि फिल आपने कौन सा कलर अप्लाई किया हुआ है, डार्क ब्राउन कलर। स्ट्रोक आपने कौन सा अप्लाई किया हुआ है, नन। ठीक है, उनकी ओपेसिटी क्या है, डिफॉल्ट ओपेसिटी है। और क्या कह रहा है कि आप लोग आपने एक ना ऑप्शन प्रोवाइड अप्लाई किया हुआ है जिसका नाम है जिगजैग। सो व्हाट इफ आप क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने एक ऑप्शन अप्लाई कर दिया, अगर फॉर एग्जांपल उसके बाद हमने बहुत सारा काम कर लिया, ठीक है, अब हम बार बार कंट्रोल जी तो नहीं दबा सकते ना, यानी कंट्रोल जी से दोबारा वापसी पीछे तो नहीं आ सकता। सो क्विकली अगर हम लोगों ने किसी चीज को चेंज करना हो, यानी उसके अंदर कोई इफेक्ट अप्लाई करना हो, तो हम अपीयरेंस पैनल पे जाते हैं। यहाँ से हम क्या कहते हैं उस ऑप्शन को ढूंढते हैं, यानी उसका नाम जो हमने अप्लाई किया, और उसको क्लिक करते हैं। यहाँ से उसका ये ऑरेंज कलर का होता है, उसको यहाँ पे देखिए क्लिक टू एडिट इफेक्ट, तो हम उसको क्लिक करते हैं, दोबारा से हम उस इफेक्ट को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह भी हमने एडिट करना है उसको एडिट कर सकते हैं, एंड बूम, ओके।
ठीक है, तो इस तरह आपका इफेक्ट एडिट हो जाएगा एंड देन यू कैन यूज दिस इन योर लोगो एज एन एसेट। तो इस तरह देखें हम लोग ये एसेट्स बना रहे हैं। सॉरी। तो गाइस दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ। अब ये वाला जो एसेट है, ये जो सर्कल के फॉर्म में है, ये वाली चीज हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट टेक अ सर्कल, ओके, इसको मैं वाइट स्ट्रोक दे देता हूँ। अब यहाँ से आपके पास स्ट्रोक का पैनल मैंने आप लोगों के पास ऐड करवाया था। अगर आप लोग को नहीं नजर आ रहा, अगेन यू कैन गो टू विंडो एंड यू कैन चेक ऑन कि आपके पास स्ट्रोक पैनल एक्टिवेटेड है कि नहीं। ये अब हम लोग जो है बेसिकली ना, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास ये डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, तो हमारे पास स्ट्रोक पैनल में ऑप्शन होता है कि हम स्ट्रोक पैनल में हम लोग ना इस तरह डैश डॉट वाले जो है ना स्ट्रोक क्रिएट कर सकें। कहाँ पर ऑप्शन है जी? यहाँ पर अगर आप स्ट्रोक पैनल ओपन करोगे और यहाँ से आपके पास ना ये ऑप्शंस अगर इस तरह शो हो रहा है स्ट्रोक पैनल, तो यहाँ से आपने इसका ये क्लिक करना है और यहाँ से शो ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। तो आपको शो ऑप्शंस जो है, ये क्या कह रहे हैं, एडिट एल रिपीट कर दें। कौन सा वाला एडिट वाला? सर AMA डिस्टॉर्ट में जिगजैग ऑप्शन नहीं आ रहा, ऐसा हो नहीं सकता। आप यहाँ से इफेक्ट में जाए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाए, अंदर यहाँ जिगजैग का ऑप्शन होगा। It's not possible, it's the same AI that I'm using। ये 2015 का मैं यूज कर रहा हूँ जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई सॉफ्टवेयर दूसरा ना हो। सिल्रा आपका कौन सा सॉफ्टवेयर है? 2015 है, 2017 है, उससे पुराना है? जेबा आपने सारे वेक्टर तो सिलेक्ट होते हैं, उसको आपने अनग्रुप करना होता है। आप अनग्रुप करेंगे तो फिर एक वेक्टर सिलेक्ट होगा, ठीक है? ओके, चलिए जी। अब यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रोक क्रिएट करने के लिए स्ट्रोक के अंदर हमारे पास ऑप्शंस है कुछ, और हम उन ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रोक पैनल अगर आपको इस तरह दिख रहा है तो यहाँ से क्लिक करके शो ऑप्शंस कर देना, फिर आपको इस तरह के सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रोक के कुछ ऑप्शंस देखते हैं। स्ट्रोक के ऑप्शंस बड़े ही मजेदार और सिंपल से हैं, आसान से हैं। सबसे पहले ये आपका साइज का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उसके आगे जो ऑप्शन है वो वैसे इसमें नहीं आपको पता लगेंगे, लेकिन मैं एक ओपन पाथ बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए ये बाकी ऑप्शंस क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले कैप है। कैप ये आपके एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर आपको कोई ओपन पाथ है तो उसके एंड पॉइंट्स आप ये चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये राउंडेड कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से इसको दोबारा से आउटवर्ड स्क्वायर कर सकते हो। उसके अलावा फॉर एग्जांपल ये राउंडेड कॉर्नर्स आपको, फॉर एग्जांपल मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं कॉर्नर्स राउंड कर देता हूँ तो थोड़े से देखें ऑटोमेटिकली कॉर्नर्स आपके राउंड हो जाते हैं। सो ये राउंडेड कॉर्नर्स और ये आपके बेवल कॉर्नर्स, बेवल में आपके थोड़े से कॉर्नर्स ये तिरछे हो जाते हैं जिस तरह ये कटे हुए हैं। ये आपके कॉर्नर्स के ऑप्शंस हैं। ये ऑब्वियसली सर्कल में तो नहीं आपके कॉर्नर्स के ऑप्शन आएंगे बिकॉज सर्कल में कॉर्नर्स है ही नहीं, इसलिए मैं आपको स्क्वायर बना के दिखा रहा हूँ बिकॉज जो भी शेप जिसमें कॉर्नर होगा उसमें ये ऑप्शंस ऑब्वियसली अप्लाई होंगे। सो दैट इज व्हाई आई मेड अ स्क्वायर। और ये जो कैप वाला ऑप्शन है ये आपके ओपन पाथ, जिस तरह ये ओपन पाथ है आपकी लाइन, इसमें ज्यादा अप्लाई होता है बिकॉज इसमें आपके दोनों जो है ना एंकर पाथ्स जो हैं वो ओपन होता है। उसके अलावा ये आपके पास अलाइन स्ट्रोक है, ये किसी भी उस पर अप्लाई हो जाएगा, यानी किसी भी शेप पे। अलाइन स्ट्रोक इनसाइड की तरफ करूंगा तो देखें आपकी स्ट्रोक अंदर की तरफ बढ़ रही है, ओके। अगर मैं अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड की तरफ करूंगा तो ये बाहर की तरफ बढ़ रही है। अगर सेंटर पे करूंगा तो ये बिल्कुल सेंटर पे रहेगी, ना ही बाहर की तरफ जाएगी ना अंदर की तरफ जाएगी, बिल्कुल सेंट्रलाइज रहेगी। अनग्रुप का ऑप्शन तब आएगा जब आप क्या कहते हैं सारों को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर अनग्रुप का ऑप्शन आएगा।
वाइट स्ट्रोक मैंने सिंपली शेप ड्रॉ की है और इस तरह ये यहाँ पे वाइट स्ट्रोक सेलेक्ट कर ली और फिर मैंने इस तरह ड्रॉ की है शेप और वाइट स्ट्रोक आ गई उसमें। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये आपके पास ये वाले ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो हमने अभी जो ऑप्शन पढ़ना है वो है डैश्ड लाइन। ठीक है, डैश लाइन है और आपके पास इस तरह देखें, डैश लाइन सेलेक्ट करेंगे, आपके पास पहला ऑप्शन है डैश का, दूसरा ऑप्शन है गैप का। सो डैश और गैप क्या है? बेसिकली डैश का जो ये ऑप्शन है ये बताता है कि आप यहाँ पे डैश का जितना साइज रखोगे उतना ज्यादा ठीक, और जितना ये गैप रखोगे उतना ज्यादा इनके दरमियान गैप होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 12, ठीक है, अगर मैं उनके दरमियान गैप रख देता हूँ 20, सो ये देखें ये 20 पिक्सल हर किसी के साथ 20 पॉइंट्स जो है ना हर किसी के दरमियान गैप बढ़ता जा रहा है। अगर मैं क्या कहते हैं गैप रख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2, अब सिर्फ 2 पॉइंट्स जो है सिर्फ गैप्स इनमें बढ़ा हुआ है। सो आप देख सकते हैं इस तरह आप ये जो है ना डैश और गैप का साइज कर सकते हैं। अगर डैश का साइज मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, तो अब देखें डैश थोड़ा सा थिन हो चुका है। अगर गैप में बढ़ा देता हूँ 40, तो अब देखें आपके पास गैप कितना ज्यादा इसके दरमियान बढ़ रहा है और डैश साइज कितना छोटा हो गया। बताने का आप लोग को मकसद ये है कि ये डैश और गैप बेसिकली ये है कि जो डैश है वो ये स्ट्रोक का साइज है और गैप है जो उनके दरमियान डिस्टेंस है। अब इसको आपने मैनेज किस तरह करना है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, आप सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 10 रख लेता हूँ, 10 वुड बी फाइन। और नहीं थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, यानी 20 कर लेते हैं, 20 वुड बी फाइन। और डैश का साइज हम कर लेते हैं 15। और अब आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल वो वाली चीज क्रिएट नहीं हुई जो हमने यहाँ पे चाह रहे हैं, ये जो सर्कल है ये क्रिएट नहीं हुआ और स्क्वायर स्टाइल्स क्रिएट हो रहा है। डैश छोटा थोड़ा सा और छोटा करता है, ठीक है, स्क्वायर स्टाइल क्रिएट हो रहा है लेकिन ये सर्कल स्टाइल क्रिएट नहीं हो रहा। तो सर्कल स्टाइल क्रिएट करने के लिए सिंपली आप यहाँ से जो इसका कैप है ना ये हम यानी ये राउंडेड वाला सिलेक्ट कर लेंगे। यानी पहले हमने ये स्क्वायर बट कैप जो है, इसके बाद राउंड कैप है, प्रोजेक्टिंग कैप। तो हम ये राउंड कैप अगर सिलेक्ट करेंगे तो अब ये देखें हमारा थोड़ा सा राउंडेड हो चुका है। हम थोड़ा सा डैश साइज और छोटा करते हैं, यानी 3 करके देखते हैं और छोटा कर लेते हैं, 1 करके देख लेते हैं। अब देखें हमारा उस तरह का ये क्रिएट हो चुका है। ये वाली चीज यहाँ पर हमने क्रिएट कर ली। थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी आपने डैश साइज जो है थोड़ा सा कम रखना है, यहाँ से कैप जो है वो राउंडेड रखना है और गैप साइज जो है ना आपने थोड़ा सा ज्यादा रखना है, फिर इस तरह के आपकी चीज बन जाएगी। और ये इसी बहाने हमने स्ट्रोक के ऑप्शंस भी देख लिए हैं कि स्ट्रोक के ऑप्शंस जो हैं किस तरह यूज होते हैं। ये जो डैश लाइंस हैं ये किस तरह यूज होती हैं, यानी डैश साइज जो है आपका ये डैश साइज होता है और गैप जो है उसके दरमियान जो गैप आइडेंटिफाई हो रहा है। और ये सिर्फ आपने फर्स्ट 2 में यूज करना है, बाकी उसमें ना यूज कीजिएगा। सिर्फ फर्स्ट 2 में आप वैल्यू ऐड कर देंगे तो यू विल गेट योर रिजल्ट्स। और यहाँ से डैश लाइन अगर आपका एक्टिव नहीं होगा तो फिर आपका ये डैश नहीं चलेगा। आपने एक दफा इसको क्लिक कर देना है और ये बेसिकली आपके ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा इसमें आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा तो इट्स फाइन। उसके बाद एरो हेड्स हैं, ये आप एरो हेड्स डाल सकते हैं अपने स्ट्रोक के अंदर, इसकी ज़रूरत नहीं है तो आई जस्ट कीप इट नन। उसके अलावा वी हैव यू नो ये प्रोफाइल्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, अभी हम मैस्केट पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट डिफरेंट एसेट्स फॉर रेट्रो। अब नेक्स्ट हमारा बेसिकली है टास्क मैस्केट का है, तो मैस्केट को हम देखते हैं क्विकली। इस तरह हम रेट्रो के जो है ये कल ये रह गए थे, इसके हम ये एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं इन ऑप्शंस के थ्रू। ऑलराइट, मैस्केट मैस्केट लोगो क्या होते हैं? मैस्केट लोगो हम देखते हैं।
हमारा इलस्ट्रेटेड 20 देखें, आप लोग को क्रैक वर्जन दिया हुआ है, आप लोग ने क्रैक नहीं किया। हेरा सरफराज कुछ नहीं, गैप क्या है, जो वो डॉट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो गैप है। जी अनिका ने सही कहा, शेप को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन शो होगा ग्रुप का, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब आपका ये आ गया है जी मैस्केट। मैस्केट इज काइंड ऑफ वेरी यू नो टेक्निकल या टाइम टेकिंग, ये आप इसको कह सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शंस का इस्तेमाल होता है काफी टाइम टेकिंग होते हैं, काफी यानी आप समझ लें डिटेलिंग इसमें ऐड हमने करनी पड़ती है। तो काफी ये टाइम टेकिंग मैस्केट टूल है। हम सारा ये नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि हम सिंपल से अगर एक मैस्केट बनाना चाह रहे हैं तो हम किस तरह बना सकते हैं, और उसमें हम लोग क्या टूल्स इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना जिस तरह मैस्केट कार्टून लोगोज हैं, इस तरह ये वाला ये फॉन्ट किस तरह बन सकता है, तो ये वाली हम थोड़ी सी चीज देखेंगे। सबसे पहले वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्केट। ठीक है, यानी हमने मैस्केट डिजाइन किस तरह करना है, और मैस्केट के डिजाइन करने के लिए हम लोग को क्या टूल्स की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर फ्री पिक पर आए, सॉरी, अगर हम फ्री पिक पर आए, ये ब्राउजर ऑन हो गया। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मैस्केट, और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको मैस्केट में काफी ज्यादा फ्री स्टफ मिलेगा। ऑलराइट, ये देखें आपको। अच्छा, मैस्केट में मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताऊं, मैस्केट में पता है क्या चीजें होती हैं आपका। सबसे पहले अगर कोई ह्यूमन मैस्केट है या कोई भी चीज है, सबसे पहले इसमें आपने एसिड्स इसमें होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर वन चीज, सबसे मेन एसिड होता है आपके आईज, आपकी आंखें। ठीक है, नंबर सेकंड आपका एसिड होता है फॉर एग्जांपल आपका फेस। ऑलराइट, नंबर थर्ड आपका एसिड होता है आपका ओवरऑल फेस। ये आपका मतलब माउथ है, और ये आपका ओवरऑल फेस। फॉर एग्जांपल ये शेफ की बॉडी है, ठीक है, ये भी इसका एसिड है। अगर मैं इस शेफ की बॉडी पर किसी और शेफ का फेस लगा दूं तो क्या ये पूरा मुख्तलिफ नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सो बेसिकली मैस्केट में ये होता है, मैस्केट में हम लोग ये करते हैं कि व्हाट वी डू इज वी कंबाइन एंड मर्ज डिफरेंट एसिड्स टू क्रिएट अवर ओन मैस्केट। ठीक है, अभी के लिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सिंपली हम किस तरह बने बनाए एसेट्स को कंबाइन करके अपना मैस्केट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम खुद से अपना मैस्केट बना सकते हैं। आज हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उसको उस चीज पर डेवलप इन करें। सो यहाँ पर आप देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये बने बनाए वेक्टर फॉर्म्स में ये मैस्केट्स अवेलेबल हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमको ये वाला मैस्केट डाउनलोड करते हैं। अच्छा, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ जस्ट क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कुछ ना आईब्रोज, आईज और फेस, इसके बेसिकली मुझे जो है ना वो चाहिए, एसिड चाहिए। तो देखिएगा इसमें से किस तरह निकालूंगा मैं एसिड। मुझे इन मॉन्स्टर से कोई लेना देना नहीं है जो ये बने हुए हैं। इसको हम ओपन करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास ये वेक्टर फॉर्मेट में है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वाले की जो है ना, इस वाले का सिर्फ आईज और आईब्रोज निकालना चाह रहा हूँ। इसको आप अनग्रुप करेंगे और आप देखें ये आईज आपकी बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में है। ये आईज में इसकी निकाल लेता हूँ, एंड दैट इज इट, बस। और ये इसकी आईब्रोज।
ठीक है, ये मैंने इसमें से निकाल लिया, बाकी आई विल डिलीट नाउ। मुझे बाकी की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह यहां से मैंने इसका सिर्फ ये फेस निकालना। अब ये मैं किसी लाइक बॉय पे भी कर सकता हूँ, या किसी लाइक आप कह लें, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ मैं किसी ना बॉय का मैस्केट बनाऊं, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था, ये बॉय है या कोई इस तरह का, मतलब कोई भी हो, बॉय कार्टून आप लिखें यहाँ पे, इसी क्या आता है। यहाँ पर आपके पास ये बॉय की फॉर्म में सारे ये वेक्टर्स अवेलेबल हैं, और ये मेरे पास ये वाला अवेलेबल है। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, इसमें से इस बच्चे का सिर्फ फेस और हेयर उठाऊंगा। ये सिर्फ आपकी बेसिकली क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन है कि किस तरह आप डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन कर रहे हैं। इसमें से सिर्फ इसका ये जो है ना, हम उठाएंगे ये फेस, इधर लेकर आऊंगा मैं इस फेस को। आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसको हम रिफ्लेक्ट कर लेते हैं बिकॉज आईज उस तरफ है। ओके, और अब मैं इसकी इसकी ओरिजिनल जो है, इसको आप थोड़ा सा अनग्रुप करें। इसकी ये जो ओरिजिनल आई है मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका फेस इस तरह ही बेशक रहने दें, या साइड वाला यूज मेरे ख्याल से नहीं करने की जरूरत। अब ये वाली जो आईज है मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। कलर्स आप लोग उसके चेंज कर लें, जिस तरह इसके हैं कलर्स उस तरह कर लें आप। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये देखिए। और अभी आप देखिएगा सब चेंज हो जाएगा। सिर्फ एक आई के चेंज करने से पूरी आपकी जो है ना वो लुक चेंज हो गई है। ये देखें, थोड़ा सा साइज हम बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कार्टून है तो एक आंख का साइज बड़ा हो सकता है, एक का छोटा हो सकता है। और अभी सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने अपनी क्रिएटिविटी से सिर्फ दो एसेट्स को आपस में मिलाने की कोशिश की है। आप इसके बाल चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई और बॉय का वेक्टर देखो, अगर आप इसके बाल चेंज करना चाह रहे हो, इसके नहीं आपको अच्छे लग रहे हैं, ये एक बॉय मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लें। ये सिंपलेस्ट ऑफ द तरीके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैस्केट को इस्तेमाल करने के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको भी आप अनग्रुप करेंगे पहले सारा, इसको साइड पे ले आए, ठीक है, इसको आप अनग्रुप करें, ठीक है, इसको आप अनग्रुप करें, और इसको भी आप अनग्रुप कर सकते। अब ये बच्चे को निकालें, बार वन बाय वन आपने सबको अनग्रुप करना है, बिकॉज ये सारा ग्रुप हुआ हुआ होता है। आपने वन बाय वन इसको अनग्रुप करते जाना है, ठीक है। अब इतना भी अब ये पहले चेक करते जाना कि क्या क्या ग्रुप हुआ हुआ है। एक दफा सेलेक्ट करके अब ये फेस पूरा ग्रुप हुआ हुआ है, इसको अनग्रुप करें,
फिर क्या ग्रुप हुआ, फिर ये हेयर है, ये ग्रुप हुए हैं, तो दैट इज फाइन। इस हेयर को मैं निकाल के यहाँ पे था, यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास ये हेयर आ गए यहाँ पर, और इस हेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट करके बैक स्पेस किया, डिलीट हो गया। इस हेयर को मैं लाता हूँ, इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ। ये सारे वही टूल यूज कर रहा हूँ जो कि हम लोग ने कल अभी देखे हैं। थोड़ी इस तरह अभी इस पे सूट नहीं कर रहे, लेकिन बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि किस तरह वी आर चेंजिंग लिटरली, लाइक हमने कहाँ से हम शुरू हुए, फिर कहाँ पे हम ले आए इसको। अब इसकी बॉडी में कहीं और से उठाऊंगा। बॉडी के लिए ये बच्चा हम ले लेते हैं। मैं आप लोग को इस तरह दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपको कॉपीराइट स्ट्राइक हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर आप ये काफी ज्यादा इसमें से डाउनलोड करेंगे ना फ्री पिक से, तो आपको ये कहेगा कि साइन अप करें या लॉग इन करें, तो आप लॉग इन कर लें अपने, लाइक गूगल के साथ कर लें, अपने फेसबुक के साथ कर लें, तो फिर जो है आपको ये मसला नहीं करता। और फिर भी आपके अनलिमिटेड डाउनलोड्स कभी कभार हो जाते हैं, यानी एक अकाउंट में वो आपको कहते हैं कि थोड़ा सा ही डाउनलोड करें, यानी 30-40 आप डिजाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक दिन की थोड़ी सी लिमिट होती है। यहाँ पर एक मिनट, हम इसको ओपन करते हैं। ये आपको कभी ऑप्शन देगा, आपने यस सेलेक्ट कर देना। अब इसको भी वन बाय वन आप अनग्रुप करें। अनग्रुप, अनग्रुप, फेस को अलग कर दें यहाँ पे, और ये पूरी बॉडी उठा के उधर ले जाए। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जगह से एसेट उठा रहा हूँ और एक जगह पे लेकर जा रहा हूँ। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ये बस ये कॉपी ये सही नहीं हो रहा। हाँ, ठीक हो गया। अभी देखें ये, अब इस बॉडी को थोड़ा सा बैक पे ले जाएं, और ये देख लीजिए अब आपका एक नया बच्चा बन गया। अब आप बाद में इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यानी इसका जो स्किन कलर है उसको इससे मैच कर लें आप, और इसके शर्ट का कलर वगैरह चेंज कर लें, ताकि फॉर एग्जांपल बिल्कुल भी कॉपीराइट का आपको इशू ना आ सके। इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है वो अपना कोई आप फॉन्ट लिख लो। ठीक है, इसका ये कलर वगैरह ये हम लोग ये वाला रख सकते हैं, जो ये वाला कलर है वो हम इधर लेके आ सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल जिस तरह आई ड्रॉपर टूल जो हमने देखा था, आई ड्रॉपर टूल मैं आपको बताता हूँ कि आई ड्रॉपर टूल ये आपका ना ये आई वाला टूल है। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल बेसिकली करता है कि जो यहाँ पे चीज होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। वो किस तरह, फॉर एग्जांपल मैंने ये ना ये सर्कल बनाया। ठीक है, ये सर्कल बनाया, ठीक है, हरे रंग का है। इस सर्कल को सेलेक्ट मैंने रखा हुआ है, और आई ड्रॉपर टूल से अगर मैं इधर कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो ये वाला कलर इधर आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक किया तो ये कलर इधर आ गया, इस पे क्लिक किया तो ये कलर इधर आ गया, इस पे क्लिक किया तो ये वाला कलर इधर आ गया। ठीक है, इस वाले पे क्लिक किया तो ये वाला कलर इधर आ गया। तो आई ड्रॉपर टूल बेसिकली ये काम करता है। वीडियो इशू आ रहा है, वीडियो इशू सबको आ रहा है, प्लीज जरा कंफर्म कर दें प्लीज गाइस।
मेमूना कह रही है सर जो फ्री पिक पे लिमिटेशन है 1 डे की या सारी वेबसाइट्स पे है। देखें फ्री में तो कोई भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप जब जितना मर्जी डाउनलोड करते जाएं। हाँ आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक जीमेल से अपना साइन इन किया है, फिर आपको कोई दूसरा जीमेल अकाउंट है, फिर आप उससे साइन अप कर लें तो ये चला के आप कर सकते हैं ताकि आप एक दिन में ज्यादा डाउनलोड्स कर सकें। सो वीडियो का प्लीज मेरे पास बिल्कुल ठीक चल रही है, मुझे जरा प्लीज बता दें कि वीडियो का इशू तो नहीं आ रहा। ओके सो ये आई ड्रॉपर टूल का बेसिकली मतलब ये कि आई ड्रॉपर टूल जिस तरह ये कोई चीजें सकअप कर लेता है एग्जैक्टली यानी एक जगह से आप आई सैंपल लिया वो दूसरी जगह पे कॉपी पेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर आपके पास ना इस तरह ये आई ड्रॉपर टूल बेसिकली बड़ा मजेदार से टूल है। आई ड्रॉपर टूल जो है ना ये 2-3 चीज करता है बेसिकली। या तो ये शेप के अंदर कलर्स कॉपी कर लेता है ऑलराइट, या अगर किसी शेप के अंदर ग्रेडियंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सॉलिड नहीं है ग्रेडियंट है, तो अगर इसको सिलेक्ट करके इस पे क्लिक करूंगा तो ग्रेडियंट भी ये कॉपी कर लेता है। ठीक है ग्रेडियंट भी ये कॉपी कर लेता है। अगर कोई इफेक्ट अप्लाई हुआ वो इस पे फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने डिस्टॉर्ट वाला इफेक्ट अप्लाई किया था, लेट्स सी कि वो अप्लाई होता है कि नहीं। हाँ वो नहीं इफेक्ट नहीं पिकअप कर रहा। ठीक है कलर्स को पिकअप कर रहा है, ग्रेडियंट्स को पिकअप कर रहा है। टाइपोग्राफी में अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ सियालकोट, बिल्कुल मुख्तलिफ कलर में और फॉन्ट में, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान, मुख्तलिफ कलर मुख्तलिफ फॉन्ट। ठीक है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इस पे आई ड्रॉपर मारूंगा ना तो जो इसके अंदर कलर है और जो इसके अंदर फॉन्ट है या जो इसके अंदर साइज भी है वो इधर कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें ये बड़ा साइज का है, ये छोटा साइज का है, इसमें कलर येलो है, इसका फॉन्ट मुख्तलिफ है, तीनों चीजें मुख्तलिफ है ना, फॉन्ट भी मुख्तलिफ है, कलर भी मुख्तलिफ है, साइज भी मुख्तलिफ है। ये 120 पॉइंट है और ये है आपका 147.63 पॉइंट, तो ये बड़ा हिस्सा है। सो इफ आई सिलेक्ट पाकिस्तान हेयर और इस पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद मैं आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और सियालकोट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा सारी चीजें यानी सियालकोट वाला फॉन्ट भी इस पे कॉपी हो गया, सियालकोट वाला कलर भी इस पे कॉपी हो गया और सियालकोट वाला जो फॉन्ट साइज था वो भी इस पे आ गया। तो दिस इज व्हाट आई ड्रॉपर टूल इज। आई ड्रॉपर टूल ना बिल्कुल एक वो मॉकिंग टूल है, यानी दूसरे ने जो अप्लाई किया होता है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लेता है जो आपका सिलेक्टेड शेप होती है या सिलेक्टेड आपका फॉन्ट होता है। तो फॉन्ट पे इस तरह काम कर रहा है और शेप्स में इस तरह काम करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई जिस तरह ये शेप सिलेक्ट है तो ये शेप सिलेक्ट की है, इसके अंदर आप ये वाला कलर डालना चाह रहे हैं तो इस शेप सिलेक्ट रहने देंगे, आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से ये सिलेक्ट करेंगे तो ये कलर देखें इसमें आ जाएगा। इसी तरह आप कलर्स क्विकली चेंज कर सकते हैं, बड़े आसानी से कलर्स चेंज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ हैसल। देखें आपका मैस्केट हम लोगों ने बिल्कुल डिफरेंट करके बना लिया है। कलर हम चेंज कर सकते हैं, ये जो ब्लू है इसको हम लाइक काइंड ऑफ हैं या कोई और कलर दे सकते हैं। ठीक है तो मैं पूरा इसका लेआउट चेंज कर रहा हूँ, यानी बताने का आपको मकसद ये कि कहाँ से वी स्टार्टेड, ठीक है, एंड हाउ वी आर एंडिंग इट नाउ। अगर इसको कोई देखेगा तो नो वन कैन टेल कि दिस इज अ कॉपीड मैस्केट या दिस इज फॉर एग्जांपल कॉपीड आर्ट वर्क। ये कूल में हटा के यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ,
तो एक चीज आप लोग ने याद रखनी है गाइस कि मैस्केट में ना एसिड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की बॉडी उठा के आप किसी का फेस लगा दें, फेस किसी का और का हो, ये उसके ऊपर जो आईज है वो किसी और की हो, माउथ किसी और का हो, हेयर किसी और चीज किसी और बंदे का हो, आर्म्स किसी और बंदे के हो सकते हैं, बॉडी किसी और बंदे की हो सकती है, शर्ट किसी और बंदे की हो सकती है, कोई नेकलेस है या कोई चीज आपने पहनी भी है वो किसी और बंदे का हो सकता है, कोई और एसेट किसी और डिजाइन का हो सकता है। What you are doing is कि you are combining those assets। अब जरूरी नहीं है, एक चीज याद रखिए, जरूरी नहीं है कि आपके सारे एसेट्स एक दूसरे के साथ बड़े ही आसानी से कंबाइन हो जाए। इट्स जस्ट लाइक आपको ना थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप देखें ये वाला एसेट था, इसमें स्किन कलर आपका पिंकिश था, यहाँ पे ब्राउनिश है, तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ उसमें, तो ये थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है आप उसको सिमिलर करने के लिए। इस तरह आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ड्रेसेस के कलर आप इसके चेंज कर सकते हैं, और जो आपको जिस तरह बेहतर लग रहा है कि यानी आप जितना कलर वगैरह चेंज करेंगे ना उतना ही ज्यादा आपका डिफरेंट लगेगा। अच्छा, उसमें कह रही सर फ्री पिक्सल डाउनलोड करने के बाद कौन सी फाइल यूज करें, एआई या इनकैप्सुलेटेड? दोनों दोनों आप कर सकते हैं। अगर एआई अवेलेबल है तो एआई कर लें, लेकिन मोस्टली केसेस में एआई अवेलेबल ही नहीं होती तो आपको ईपीएस करनी पड़ती है। So guys, this is one of the easiest way to create mascots। और नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि अगर हमने खुद ये क्रिएट करना है यानी फ्रॉम स्क्रैच, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को सिंपली एग्जांपल देनी थी कि एक मैस्केट लोगो आप आसानी से यानी सैंपल अगर बनाना हो तो आप किस तरह बना सकते हो, यानी कार्टून स्टाइल। अब ये इफेक्ट्स वगैरह जो है, ये जो फॉन्ट का इफेक्ट है, इसको फॉर एग्जांपल जो टॉक्सिक गैंग है लिखा हुआ फॉन्ट थोड़ा सा 3D स्टाइल में, इसको करने के लिए इसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास हम देखें। आज हमारे पास टाइम जो है ना उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इसमें टूल्स थोड़े से ज्यादा यूज होते हैं। सो अभी के लिए हम लोग ने सिर्फ अंडरस्टैंड किया कि एक मैस्केट लोगो आप किस तरह यानी फॉर्म कर सकते हैं, और इन सैंपल्स को जो कुछ लोगोज है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैस्केट लोगो है या कुछ लोगोज है, वो हम उनको ऑन एंड ऑफ स्टडी करते जाएंगे, उनके सैंपल्स जो है बना के देखते जाएंगे, जो मुश्किल होंगे उनको बना के देखेंगे कि उन पे कौन से टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन आज जो है ना हमने सिर्फ स्टडी करना था कि बेसिकली मैस्केट लोगो में मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताना था कि किस तरह डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन करके, अब यू कैन नॉट टेल के वेयर आई यानी ये बॉय कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके आप हेयर कलर चेंज कर सकते हो, इसका हेयर कलर आप ठीक है, तो ये अब पूरा डिफरेंट हो चुका है। सो यू कैन लिटरली यू नो चेंज द मैस्केट बाय चेंजिंग द हेयर कलर, बाय चेंजिंग द आईज। आप किसी के मैस्केट की ना फेस के आईज ही चेंज कर दोगे ना तो वो पूरा चेंज हो जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यू नो मैस्केट्स। और मैस्केट्स का ये सिनेरियो जब आप मैस्केट्स पे काम कर रहे होते हो तो मैस्केट्स में आपकी कुछ एसिड्स बार बार यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक दफा आईज बना ली है या 3-4 आईज के आपके पास सेट्स पड़े हैं तो आप वो आईज फॉर एग्जांपल मल्टीपल मैस्केट्स में डाल सकते हैं। मैं आपको ना एक बड़ा ही पॉपुलर मैस्केट डिजाइनर है, उसका मैं दिखाता हूँ। मैस्केट डिजाइन्स फॉर सऊदी क्लब्स। अच्छा, ये एक डिजाइनर, इसका मैं नाम भूल गया, इसके सारे डिजाइन है, ये देखिएगा आप, ये जरा गौर से देखिएगा, इनकी आई फेशियल एक्सप्रेशंस सबके सिमिलर लग रहे हैं ना थोड़े से आईज वगैरह। ये इसने ऐसा डिफरेंट डिफरेंट बनाया है और सबकी बॉडी आपको सिमिलर लग रही है, सिर्फ पोजीशंस चेंज है, जूते सेम है। सो मैस्केट में ये होता है कि आपके जब एक दफा एसिड्स बन जाते हैं तो आप थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट करके फिर आगे किसी और बायर को भी सेल आउट कर सकते हो, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि आपको ये तो नहीं कहेगा ना यार ये आईज बिल्कुल उधर यूज हुई हुई है, ऐसे नहीं होता।
थोड़ी सी आप आइस चेंज कर दें, आइस का साइज चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल आइस का कलर चेंज कर दें. So this is how it is. This is what how you will design simplest of the mascot designs. यानी mascots का मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह आप डिफरेंट एसेट्स को कंबाइन करके एक mascot डिजाइन बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 3D लोगोस हैं. तो 3D लोगोस के भी फ्रीटेक पर काफी ज्यादा आपको सैंपल्स मिल जाएंगे. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3D लोगोस, अच्छा बहुत से लोग ना 3D को इस तरह ये कहते हैं जो मॉकअप स्टाइल में नहीं होता है. फॉर एग्जांपल ये आपके इस स्टाइल में, इसको हम अभी के लिए हमारे पास जो है ना इतना आप लोग को समझना, बेसिक्स बता देता हूँ और फिर हम इनको इंशाल्लाह जो है ना ये 3D लोगों का और मैस्कट के कुछ जो डिटेल्स रह गई ना उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. ये फॉर एग्जांपल ये इस तरह का ये जो एक बिलबोर्ड के ऊपर यानी एक स्टोर के बोर्ड के ऊपर जो ये लोगो इस तरह दिखता है, ये किस तरह दिखेगा. या फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगेन ये बोर्ड के ऊपर जो ये लोगो इस तरह किस तरह ये बना हुआ है, या ये 3D स्टाइल में किस तरह बना हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे. लेकिन 3D लोगोस जो है ना फॉर एग्जांपल उसको उसके आपको वेक्टर्स यहाँ पे मिल सकते हैं. हम देखते हैं थोड़ा सा. फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ठीक हो गया. थ्री डी लोगोस बेसिकली ना पर्सपेक्टिव होता है. यानी 3D जब मैं बात करता हूँ ना फॉर एग्जांपल 3D की, 3D इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई लोगो बना रहे हैं, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल शेप्स आपने यूज किए हैं, ये वाली शेप है, फिर एक ये वाली शेप है. आप इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं, यानी ग्रेडियंट कलर आप कोई दे सकते हैं जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव. मतलब इसमें ग्रेडियंट्स का काफी इस्तेमाल होता है. ग्रेडियंट अच्छा, ठीक है. सिंपली मैं एक ग्रेडियंट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये देखिए इस तरह ये आपका थोड़ा सा 3D पर्सपेक्टिव यहाँ पर क्रिएट हो रहा है. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे शेप है. फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी शेप्स बना सकते हैं इस तरह. इसमें भी हम ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कोई और ग्रेडियंट ऐड कर देते हैं. इस तरह देखें आप, ये ग्रेडियंट्स की मदद से ना इस तरह 3D स्टाइल आप थोड़ा सा इसमें बना रहे हैं. यानी पर्सपेक्टिव लग रहा है कि यहाँ से ये बेस है. देखें तो आपके 3D से ये मैंने बेसिकली क्या किया, 3 शेप्स बनाई है और 3 शेप्स में फ्रंट वाले पे मैंने सॉलिड रखा और पीछे 2 वाले में ग्रेडियंट्स रख रहा हूँ. अब मैं फ्रंट वाली शेप को मूव कर रहा हूँ वैसे ही. तो ये देखें थोड़ा सा ये आपको 3D स्टाइल इफेक्ट दे रहा है. ये मैंने बेसिक मैनुअली बनाया है. और इसके अलावा भी आपके पास टूल्स हैं. यहाँ पर हमारे पास एक ब्लेंड टूल है बड़ा मजेदार सा, उससे भी हम 3D वगैरह बना सकते हैं. यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ. ये तो मैंने मैनुअली बनाया ना ग्रेडियंट से. अब हमारे पास है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक टूल है जिसको हम कहते हैं ब्लेंड टूल. ब्लेंड टूल जो है बड़ा ही मजेदार सा टूल है और इट्स वेरी इजी टू यूज. ब्लेंड का पहले मैं आपको मतलब बता दूं. ब्लेंड का मतलब है फॉर एग्जांपल किसी भी 2 या 2 से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करना.
ठीक है, उसको हम ब्लेंडिंग कहते हैं ना, यानी किसी भी दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करना। जी हीरा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे ऑप्शंस कि आप दो जो गिग्स आपने बनानी है उसमें से फॉर एग्जांपल ये जो सारे हमने ऑप्शंस देखे हैं कोई भी हो सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ऑलराइट, सो यहाँ पर अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्लेंड टूल है, ब्लेंड टूल आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, W इसका शॉर्टकट है, W इसका शॉर्टकट है, और ये इस तरह होगा, ये आपको तीन शेप्स नजर आ रही हैं, ठीक है, इस तरह ब्लेंड टूल और बिल्कुल आई ड्रॉपर के साथ आपको मिलेगा। नो ब्लेंड टूल का बेसिकली मकसद क्या है कि मैंने जिस तरह बताया कि दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में ब्लेंड करता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये रखा है, ये शेप है, ठीक है, और यहाँ पर ये शेप है, कोई और शेप हो सकती है, यानी स्क्वायर शेप है, ग्रेडियंट थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, कलर, ठीक है। हमारे पास ये दो शेप्स हैं, एक स्क्वायर है एक सर्कल है, और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि इनके दरम्यान एक ब्लेंड क्रिएट हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अभी थोड़ा सा क्लोज कर देता है, इनके दरम्यान ब्लेंड क्रिएट हो, तो फॉर एग्जांपल हम लोग सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे ब्लेंड टूल पर, ठीक है, ब्लेंड टूल पर हम जाएंगे, और ब्लेंड टूल पे जब जाओगे तो इस तरह ये ना आपको छोटा सा ये स्क्वायर नजर आ रहा है, आइकन, ये निशानी है ब्लेंड टूल की, और उसके पीछे थोड़ा सा ऐसा स्प्रे इफेक्ट नजर आ रहा है, तो ये छोटा सा आउटलाइन स्क्वायर और स्प्रे इफेक्ट ये आइडेंटिफाई करता है कि ये ब्लेंड टूल है। ओके, अब ये ब्लेंड टूल फॉर एग्जांपल किस तरह आप यूज करेंगे कि आप फॉर एग्जांपल आपका एक ये एंकर है, एक ये एंकर है, आप एंकर से एंकर मिलाते हैं, बेसिकली क्या करते हैं आप एंकर टू एंकर मिलाते हैं, ठीक है, ये ब्लेंड टूल का बेसिकली मकसद है कि फॉर एग्जांपल यू जॉइन फ्रॉम वन एंकर टू अनदर एंकर, एंड इट कुड बी दिस एंकर टू दिस एंकर, ठीक है, जिस दो एंकर्स को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो उनके दरमियान जो है एक ब्लेंड सा क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप फॉर एग्जांपल इस एंकर को इस एंकर से मिलाते हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे, एक क्लिक, और इस एंकर को आप क्लिक करेंगे, तो अभी आपके पास जो क्रिएट हुआ है बेसिकली ये स्मूथ कलर क्रिएट हुआ है, और इसके दरमियान ये आपने फॉर एग्जांपल ये ना आप इसको डबल क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग मोड्स को, यहाँ पर ये इसके ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग के ऑप्शंस हैं, सबसे पहले आप स्पेसिफाइड स्टेप्स पे जाएंगे। स्पेसिफाइड स्टेप्स बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो सर्कल है और जो स्क्वायर है इसके दरमियान कितनी ज्यादा शेप, बेसिकली ब्लेंडिंग क्या है, ब्लेंडिंग दो शेप्स आपस में मिलकर मल्टीपल शेप्स क्रिएट कर रही है, यानी फॉर एग्जांपल एक सर्कल है एक स्क्वायर है, हमने उन दोनों को आपस में ब्लेंड किया, और ब्लेंड किया तो उनके दरमियान जो है बेसिकली ब्लेंडिंग कलरिंग शेप्स बन रही हैं। सो यहाँ पर अभी देखें, अभी यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स कितना है, 1 है, सो अभी आपके पास सिर्फ एक शेप्स बन रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो अब ये देखें आपके पास, अगर इसको क्लोजली जाकर देखें तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली 20 शेप्स आपकी बन रही हैं, और 20 शेप्स मुख्तलिफ कलर्स की बन रही हैं। इनके जरा मैं कलर थोड़े से चेंज कर दूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इसके जरा अच्छा, जो कह रहे हैं कि ग्रेडियंट के कलर किस तरह चेंज करने हैं, तो फॉर एग्जांपल आप ग्रेडियंट पे आते हो, डबल क्लिक करते हो, यहां से आपने मेक श्योर करना है आरजीबी आपका हो, आरजीबी करना है, और फिर यहां से आप कलर्स वगैरह इसके चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगेन स्टार्ट करते हैं जी ब्लेंडिंग मोड को। तो ब्लेंडिंग मोड क्या करता है कि बेसिकली दो या दो से ज्यादा शेप्स के दरमियान मल्टीपल शेप्स क्रिएट करता है, और जो ये कलर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर्स हैं, ये ग्रीन कलर्स हैं, ब्लू और ग्रीन कलर मिक्स होके क्या कलर्स बनेंगे, वो बीच में कलर्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे,
और इस एंकर टू एंकर हम अगर क्लिक करेंगे, इस एंकर को एक दफा क्लिक करेंगे और इस एंकर को एक दफा क्लिक करेंगे, इट कुड बी दिस एंकर एंड दिस एंकर एज वेल, बट अभी के लिए हम इस एंकर और इस एंकर को कर रहे हैं। तो अभी इनके दरम्यान सिर्फ एक शेप क्रिएट हुई है। यहां से मैं ब्लेंडिंग मोड्स में जाऊंगा और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊंगा और यहां से हम स्पेसिंग में जाएंगे स्पेसिफाइड स्टेप्स में, और स्पेसिफाइड स्टेप्स यहां पर अभी हुआ है 1। 1 का मतलब है कि इन दोनों शेप्स के दरमियान सिर्फ एक शेप क्रिएट होगी। अगर मैं कर देता हूं 8, तो अब आप देखें, अब आपको 8 शेप्स नजर आ रही हैं क्रिएट होते हुए, और ये ऐसे क्रिएट होते हुए नजर आ रही है कि यहाँ से ये ब्लू कलर हो रहा है, ब्लू कलर ब्लेंड होते होते आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होते होते इवेंचुअली दिस ग्रीन इज बिकमिंग, यानी दिस इज व्हाट यू कॉल ब्लेंड टूल। के ब्लेंड टूल से क्या होता है कि बेसिकली आपकी जो दो शेप्स हैं उनके दरमियान मल्टीपल कलरिंग शेप्स क्रिएट होती हैं और एक मजेदार सा ब्लेंड क्रिएट होता है। ये देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ब्लेंड क्रिएट हुआ हुआ है यहाँ पर, और आप इस तरह के 3D ऑप्शंस में इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमने इसका डिस्टेंस बहुत रखा हुआ है, हम ये स्क्वायर को थोड़ा सा इधर ले आते हैं और नाउ लेट्स सी। अब देखें, अब आपका देखें किस तरह का ब्लेंड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बड़ा मजेदार सा हो रहा है ब्लेंड क्रिएट। और उसके बाद आप फॉर एग्जांपल यू कैन सिलेक्ट एंड यहां से आप डबल क्लिक करेंगे ब्लेंड ऑप्शंस पे, फिर आप स्पेसिफाइड स्टेप्स को बेसिकली आगे पीछे कर भी सकते हैं, यानी इसको आप कर सकते हैं फॉर एग्जांपल 5 स्टेप्स करके देख लेते हैं। 5 स्टेप में थोड़ी सी शेप्स कम हो गई हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स में और कम हो जाएंगी, 2 स्टेप्स में और कम हो जाएंगी, और 1 स्टेप में ऑब्वियसली 1 शेप हो जाएगी। ठीक है, सो आई विल जस्ट कीप इट 4। ठीक है, 4 ये आपकी शेप्स हैं, इट्स लुकिंग गुड। और ये देखें आपका जो है बेसिकली इस तरह का ब्लेंडिंग मोड दिख रहा है। तो ये जो ब्लेंडिंग मोड है इस तरह आपकी जो है ना डिफरेंट शेप्स, इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना था ब्लेंडिंग मोड का कि किस तरह ब्लेंडिंग मोड से आप लोग 3D टाइप जो है ना लोगोस बना सकते हैं, और ग्रेडियंट्स की मदद से आप लोग जो है 3D स्टाइल लोगोस बना सकते हैं। और वैसे भी आपको 3D स्टाइल में लोगोस काफी ज्यादा वेक्टर वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, जिनको आप थोड़ा कलर वगैरह चेंज करके सैम्पलिंग के तौर पे फिलहाल यूज कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आप लोग को वो तरीके बता रहा हूँ सैंपल बनाने के जो कि सबसे आसान है, जो कि सबसे इजी है। मैं आप लोग को कोई अभी वो नहीं बता रहा कि आपने फ्रॉम द स्क्रैच बनाना है, क्योंकि मैस्कट और 3D लोगोस जो है ना ये फ्रॉम स्क्रैच बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अभी हम उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो फ्रॉम स्क्रैच इस तरह रेट्रो भी फ्रॉम स्क्रैच बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने उसको उसके लिए भी कहा था कि फॉर एग्जांपल आज हमने थोड़े से उसके ऑप्शंस देखे फ्रॉम स्क्रैच बनाने के, लेकिन यह है कि आप अगर वेक्टर वेबसाइट के थ्रू ही बनाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, एटलीस्ट आपके सैंपल्स बन जाएंगे। सर क्या हम उन शेप्स को सेपरेट कर सकते हैं? अच्छा, ये अभी आप देखें, ये अभी अब ज्वाइन हो चुकी हैं शेप्स और इनके दरमियान एक लाइन सी बन गई है, दैट मीन्स कि देयर इज अ कनेक्शन। अगर मैं इसको एक्सपैंड कर देता हूं तो फिर ये हमारी सारी शेप सेपरेट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्या किया मैंने, अभी देखें ये आपके पास ये ज्वाइंट है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइंट है। हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे, और अब ये देखें आपकी अलग अलग शेप्स हो चुकी हैं, लेकिन आप एक दफे इसको अनग्रुप कर लें और नाउ यू कैन सी दिस शेप इज डिफरेंट, दिस शेप इज डिफरेंट, दिस शेप इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, और फिर आप उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए काइंड ऑफ आपका 3D टाइप इफेक्ट आ रहा है ना इसमें। हम इसको लोगों के तौर पे यूज कर सकते हैं जिस तरह मर्जी आप चाहें। अभी ब्लेंड टूल से बहुत मजेदार चीजें और भी हो सकती हैं, अभी हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। बट सर नूरुल सबा कह रही हैं इसमें हम माइनस पे भी करके लेके जा सकते हैं। माइनस पे नहीं लेके जा सकते, बिकॉज माइनस पे लेके जाएंगे तो वो स्टेप्स खत्म हो जाएंगे सारे। माइनस में अगर मैंने किया है तो ये 1 हो जाता है, तो 1 से नीचे नहीं आएगा ये।
तो गाइस अभी के लिए सिर्फ मैं आप लोग को ना ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी आप लोग अगर इसकी 3D और फॉर एग्जांपल मैस्केट की, मैस्केट तो खैर मैंने आसान करके आपको बहुत बता दिया है। आप ये ब्लेंडिंग टूल का जो है ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इसके नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और मजीद इंटरेस्टिंग चीजें आपको इससे बनाकर दिखाऊंगा ब्लेंडिंग टूल से, जो कि आप देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरह की चीजें हम इतनी आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आप लोग के लिए आहिस्ता आहिस्ता चीजें ना आसान कर रहा हूँ, यानी ताकि आप जितने भी सैंपल्स हम लोग बनाए वो अब हमारे लिए आसान हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है मंडे के लिए। मंडे के लिए हमारा टास्क ये है गाइस कि हम लोगों ने ना 2 गिग्स बनानी है। अब 2 गिग्स जिस तरह की भी हो, आई डू नॉट केयर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो 2 गिग्स बनाए, आप लोग के पास एक कॉन्फिडेंस आए कि हम लोगों ने गिग्स बनाई है, और आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें कि यू गाइस हैव यू नो फॉर एग्जांपल डेवलप सम गिग्स। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ना उस फेज से गुजरें, ठीक है। तो ये गिग का टास्क है, गिग से रिलेटेड फॉर एग्जांपल हम क्विकली देखते हैं फाइवर से रिलेटेड जो हमने आज चीजें देखी हैं। मैस्केट की अगर मैं बात करूं तो मैस्केट के आप किस तरह की कीवर्ड्स पे जा सकते हैं। मैस्केट लोगो अगर सिर्फ मैं लिखता हूं, मैस्केट लोगो एक बड़ा कीवर्ड है जिसपे 4000, ठीक है, 645 इतनी तक है। अब मैस्केट बेसिकली किसके लिए ज्यादा बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए काफी बनता है, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए काफी बनता है। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग स्पोर्ट्स, मतलब वो भी ये जो गेमिंग है ई स्पोर्ट्स में आ जाती है। और ट्विच के लिए, ट्विच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि गेमिंग प्लेटफॉर्म, आप देख सकते हैं सर्च करके व्हाट इज ट्विच, ठीक है। ट्विच एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसके लिए काफी ज्यादा ये बनता है, ठीक है। ये देखिए ट्विच एक टीवी नेटवर्क है जो कि गेमिंग नेटवर्क है। बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रीमिंग्स होती हैं, बेसिकली गेमर्स अपनी स्ट्रीम करते हैं यहाँ पर। और इस प्लेटफॉर्म के लिए काफी ज्यादा लोग जो है ना अपने मैस्केट स्टाइल में लोगोस बनवाते हैं। उसके अलावा मैस्केट लोगोस बेसिकली गेमिंग है, ठीक है। देखिए मैंने मैस्केट लोगो सर्च किया तो ई स्पोर्ट्स आ रहा है, गेमिंग आ रहा है, ट्विच आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा है जो कि मैस्केट से रिलेट करते हैं। उसके अलावा मैस्केट लोगो बेसिकली डिफरेंट उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। मैस्केट लोगो फॉर फूड, यानी फूड से रिलेटेड मैस्केट लोगो इस्तेमाल हो सकता है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स काफी ज्यादा मैस्केट लोगोस को प्रेफर करते हैं। अगर आप लोग सियालकोट में से हैं तो आप लोगों ने देखा होगा पेरिलिशियस का जो लोगो है वो मैस्केट में आता है, या केएफसी का जो लोगो है वो मैस्केट में आता है। तो फूड रेस्टोरेंट्स काफी ज्यादा जो है मैस्केट्स को जो है फॉलो करते हैं। अब देखें इसमें मैंने कितना ज्यादा इसको कर दिया, तो ये सिर्फ 380 इसमें सर्विसेज हैं। तो इतना ज्यादा आप जो है ना यानी नैरो डाउन करके आप जा सकते हैं शुरू में। इस तरह मैस्केट लोगो फॉर मैस्केट लोगो आप कर लें। कौन सी इंडस्ट्री वाइज भी आप गिग बना सकते हैं कि मैस्केट लोगो फॉर फूड रेस्टोरेंट्स, या मैस्केट लोगो फॉर गेमिंग इंडस्ट्री, या मैस्केट लोगो फॉर ई स्पोर्ट्स गेमिंग और ट्विच। ई स्पोर्ट्स गेमिंग और ट्विच सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन देख लीजिएगा ट्विच में भी काफी ज्यादा कंपटीशन है ऑलरेडी। सो ये कुछ सजेशंस हैं मैस्केट से रिलेटेड। ये देखें ये वाला आपको सैंपल गूगल पे से, गूगल से उठा के लगाया हुआ है, सारे गूगल से उठा के से सैंपल्स लगाए हुए हैं पाकिस्तान पे। सो गाइस ये आपका था मैस्केट। इससे रिलेटेड जो है ना मैं आप लोगों को क्या कहते हैं एक पोस्ट भी शेयर करूंगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ टाइटल्स हर लोगो स्टाइल से रिलेटेड शेयर करूंगा, जिसमें आप लोग अपनी गिग बना सकते हैं। बट अभी के लिए चाहे जो भी टाइटल आपका हो, चाहे जो भी सैंपल हो, चाहे जो भी कीवर्ड हो, चाहे जो भी डिस्क्रिप्शन हो, आप लोग ने 2 गिग्स बनानी है, और 2 गिग्स के प्रोसेस से आप लोग ने गुजरना है, और फिर हम उसको इवेल्युएट करेंगे। फिर मैं आप लोग की उसमें से ओवरऑल मिस्टेक्स बताऊंगा कि आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं,
देखिए आप लोग मिस्टेक्स करेंगे तो आप लोग सीखेंगे। अगर आप लोग ये सोच रहेंगे नहीं हम एक ही दफा परफेक्ट गिग बनाएंगे तो ये कोर्स गुजर जाएगा और आपकी गिग नहीं बनेगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये खुशफहमी होती है, थोड़ी सी खुशफहमी नहीं कहूंगा, गलत फहमी होती है कि हम लोग पहले अपने आप को परफेक्ट करेंगे फिर हम गिग बनाएंगे। तो भाई आप अपने आप को परफेक्ट होने का वेट क्यों कर रहे हो? परफेक्ट तो आप 1 साल 2 साल 3 साल में भी नहीं हो पाओगे, तो फिर आप तब तक वेट करते रहोगे गिग बनाने का। सो इट्स बेटर कि आप एक बेशक बुरी सी गिग बनाओ, यानी गलतियों वाली गिग बना लो, कोई मसला नहीं। आप जब वो गिग बनाओगे, जब हम उसमें से गलतियां पॉइंट आउट करेंगे तो उसमें से फिर आप सीखोगे, फिर नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट टाइम आप गिग बनाओगे फिर उसमें से, अभी देखिए मैं आप लोग को जो मिस्टेक्स पॉइंट आउट करूंगा वो एमेचर लेवल की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करूंगा। फिर जब एमेचर लेवल की मिस्टेक्स आप लोग सही कर लोगे फिर मैं आपको इंटरमीडिएट लेवल की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करूंगा। फिर जब इंटरमीडिएट लेवल की मिस्टेक्स आप ओवरकम कर जाओगे फिर मैं आपको एडवांस लेवल की मिस्टेक्स पॉइंट आउट करूंगा कि भाई अब तुम ये वाली गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जब एडवांस लेवल की मिस्टेक्स पे आप कवर अप कर जाओगे तो फिर आप लोग को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हमने गिग के अंदर ये वाली मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, तो आप हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह की भी गिग बने आप लोग ने अपनी गिग बनानी है, डू नॉट वरी कि भाई किस तरह की गिग बनेगी, सर क्या सोचेंगे, हमारे सैंपल कितने बुरे हैं, जस्ट डू नॉट वरी अबाउट इट। मैं अभी आप लोगों से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कोई सैंपल इस तरह के बना बैठेंगे। इस तरह का पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह के सैंपल बंदा 2-3 साल सीखता है तब उससे जाके बनता है। ये मैस्केट का जो सैंपल है ये डक वाला, ये मैंने तकरीबन 2-3 सालों में अपनी प्रैक्टिस की थी इस तरह का सैंपल मैं बना दूं। तो ये कोई छोटी बच्चों की चीज तो नहीं है। मैंने आप लोग वो चीजें बतानी जिससे आप लोग क्विकली आसानी से अपनी कैपेसिटी में रहते हुए बना सकते हैं। लेकिन ये कि हम लोग अभी बिल्कुल जिस तरह के भी सैंपल हो, चाहे बिल्कुल आप लोग को लगता है कि आप लोग की नजर में वो रबिश सैंपल है, बट वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग ने एटलीस्ट ट्राई करनी है, एटलीस्ट उसमें मेहनत करनी है कि फॉर एग्जांपल कि आपने गिग बनाई, मैं चाहता हूँ कि आप उस प्रोसेस से गुजरे, आप उस एक फीलिंग से गुजरे कि गिग पब्लिश करेंगे, आप लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अच्छा यार मैं ये वाला काम कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। सो ये आपका टास्क था। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, फ्रीलांसर की प्रोफाइल हमेशा रह जाती है। Spark Studio. अच्छा, ये आपकी बेसिकली इस तरह ना फ्रीलांसर की प्रोफाइल आपकी दिखेगी, आपको वो कह रहा होगा कि फॉर एग्जांपल ये क्लेम इट फॉर फ्री, ठीक है, आप ये फ्री में क्लेम कर सकते हो जिसमें आपको 100 बिट्स मिलेंगी। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड अपना अटैच करना पड़ेगा। सेलिनूर कह रही है मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी हो रही, तो अभी आपका अटेंडेंस पीरियड ओवर हो चुका है, क्लास खत्म होने वाली है, तो अटेंडेंस पीरियड ओवर हो चुका है। हिरा सरफराज करें सर, आपने तो 3 और 3 to 4 लोगो स्टाइल बताए हैं, 1 गिग एक ही टाइप की लोगो कवर करेगी? जी, एक एक गिग जो है ना एक ही स्टाइल ऑफ लोगो को कवर करेगी। सो दिस इज, इसमें आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस जो है वेरीफाई करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं प्लेस योर फर्स्ट बिड, यहाँ पे ब्राउज करके हम लोग बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, बट अभी फिलहाल नहीं। यहाँ पे अपना, यहाँ पे कुछ पोल्स हैं, आप ये पोल्स फिल आउट कर सकते हो। व्हाट इज योर जेंडर, सबमिट आंसर, ये उनकी बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, हाउ लार्ज इज ऑर्गेनाइजेशन, आई एम एन इंडिविजुअल, व्हाट मोबाइल ओएस डू यू यूज, अगर आप एप्पल यूज करते हैं, आईओएस यूज करते हैं, उसको सबमिट करते हैं। व्हाट इज योर एज, What is the following best describes your industry, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस तरह ये फाइवर में नहीं पूछते थे, आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन।
डिग्री ऑफ लेवल एजुकेशन हैव यू कंप्लीटेड, मास्टर्स है, बैचलर्स है, जो भी आप सिलेक्ट कर लें। मंथली हाउस होल्ड इनकम आप मिनिमम सिलेक्ट कर लें। व्हाट इज डिस्क्राइब योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ओनर हैं, फ्रीलांसर हैं, आप फ्रीलांसर सिलेक्ट कर लें। Why did you join freelancer to earn extra money, जो भी आप कर सकते हैं ये आप सिलेक्ट कर लें इसको। ये वैसे पोल आंसर्स हैं जो कि पता नहीं क्यों आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिल करके देख रहा हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन फिल आउट हो जाएगी खुद ही। अच्छे पूछी जा रहे हैं। सो you guys can fill this poll. I don't think so that are too important. बट ये सेटअप योर अकाउंट आपको आ रहा है यहाँ पर। आपके पास ये इनबॉक्स का है सेक्शन, ठीक है। इनबॉक्स के सेक्शन में जिस तरह फाइवर का आपका इनबॉक्स है, यहाँ पर आपको इनबॉक्स जो भी आएगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये बैक पे मैं आता हूँ, ठीक है। इनबॉक्स का सेक्शन है, फीडबैक का सेक्शन है। जो भी आपको फीडबैक देगा वो यहाँ पर आपको यानी नजर आएगा कि किसके फीडबैक रहते हैं या किसने फीडबैक दे दिया है, किसने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, किसने नेगेटिव फीडबैक दिया है। सो ये वाली चीज है। अब ये देखें, आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल अपनी वेरिफिकेशन करानी है। वेरीफाई योर नंबर, वेरीफाई वाया एसएमएस, आपको ओटीपी कोड आएगा वो आपने वेरीफाई कराना है। यहाँ पर आपके फॉर एग्जांपल माय प्रोजेक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कितनों पे आपने बिड की भी है, कितना करंट वर्क आपका चल रहा है, कितना पास्ट वर्क है, कितने। अब इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें ना आपके पास फ्रीलांसर में ना दो किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट है कि जिसमें आप बिड करते हो। बिड बेसिकली होता है जिस तरह बाय रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया था ना, कि जिस तरह अखबार है या रोजी.com है, उस पर कोई जॉब अपलोड हुई है तो आपने क्या किया, उस जॉब पे अप्लाई किया जिसपे आपने अपनी सीवी भेजी और आपने एक प्रपोजल लेटर या कवर लेटर भेजा साथ, जो कि बेसिकली बता रहा होता है कि आप इस जॉब के लिए क्यों फिट हो। उसको हम फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कहते हैं बिडिंग करना। कि जब कोई भी प्रोजेक्ट अपलोड होता है तो उसमें हम अपना एक कवर लेटर या प्रपोजल लेटर भेजते हैं और अपने सीवी तो नहीं भेजेंगे, सैंपल्स भेजते हैं और उनको हम कहते हैं कि भाई व्हाई वी आर परफेक्ट फिट फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑफ योर्स। उसके अलावा कॉन्टेस्ट होते हैं यहाँ पर। कॉन्टेस्ट बेसिकली ये होते हैं कि मैं एक बायर हूँ और मैं कहता हूँ कि आई नीड अ लोगो फॉर माई पिज्जा रेस्टोरेंट या पिज्जा कैफे। तो आप सारे डिजाइनर्स हैं तकरीबन 25, 30, 40, आप सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी बेस्ट एंट्रीज उसके लिए सबमिट कराते हैं। मैं उसमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करूंगा और उस बेस्ट को जो है मैं सारे पैसे दे दूंगा। जो भी प्रोजेक्ट होंगे, फॉर एग्जांपल मेरा बजट $100 है तो मैं उस डिजाइनर को जिसकी बेस्ट एंट्री होगी उसको मैं $100 दे दूंगा। तो इस तरह यहाँ पर कॉन्टेस्ट होते हैं। यहाँ पर अगर आप ब्राउज पे अगर आप जाए तो यहाँ पे ये नीचे आपको ऑप्शन है या आपकी अपनी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये कॉन्टेस्ट एंट्री है, पेंडिंग प्राइस अगर आपका है या प्राइस कोई रिलीज है, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं इसमें ना लाइक पैसे रिलीज होना, यानी बायर ने रिलीज कर दिए पैसे के नहीं कर दिए, वो सारी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। माय प्रोजेक्ट्स है। डैशबोर्ड आपका मेन बेसिकली होम पेज है जिसमें आप सारा देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल पेज अपडेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पे वो कह रहा है अपडेट योर प्रोफाइल पेज पे आप जाओगे, हियर यू हैव टू अपडेट योर प्रोफाइल, ठीक है। आपने अपना टाइटल लिखना है, जो आपकी फाइवर की डिस्क्रिप्शन है वही आप यहाँ पे लिख लें, थोड़ी सी डिटेल करके लिख लें अगर आप लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइवर पर हमने इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं लिखी थी, हमने 4 से 5 लाइनों में लिखी थी। यहाँ पर आप थोड़ी सी जरा डिटेल में अगर आप लिखना चाह रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें वही फाइबर वाली मैंने जो स्पार्क स्टूडियो में लिखी है, हाय आई एम सैफ एज अ विजुअल डिजाइनर, आई वर्क इन लोगो डिजाइन, कॉमिक इलस्ट्रेशन, यूआई यूएक्स। बाकी आगे जो है ना मैंने थोड़ा सा डिटेल में उसको बुलेट्स करके लिख दिया कि आई डील इन लोगो डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। और यहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैनेज पे आप जाएंगे और यहाँ से आपका ये ऑप्शन आ रहा है ऐड पोर्टफोलियो आइटम। कोई भी आपने सैंपल बनाया वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। ऐड पोर्टफोलियो में जाओगे,
यहाँ पे सिंपली ये 1 बाय 1 आप स्टेप्स फॉलो करते जाओगे, आप यू कैन लिटरली बिल्कुल आसान है कि आप कौन सा पोर्टफोलियो ऐड करने लगे हो, इमेज ऐड करने लगे हो, इमेज सेलेक्ट करोगे, टाइटल सेलेक्ट करोगे उसका, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ऐप लोगो जो भी आप अपलोड करने लगे हो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसको अपलोड करोगे यहाँ से। और यहाँ से स्किल सेलेक्ट करोगे कि ये जो आप डिजाइन अपलोड कर रहे हो ये सबसे ज्यादा किस स्किल से डायरेक्टली जाके हिट हो रहा है। तो ये लोगो डिजाइन से डायरेक्टली जाके हिट हो रहा है क्योंकि मैंने लोगो अपडेट किया है, और ये ऐप डिजाइनर से डायरेक्टली जाके हिट हो रहा है, ग्राफिक डिजाइन से। ठीक है, सेव कर लें और डिस्क्रिप्शन लिख लें कि दिस लोगो इज फॉर ऐप, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन समझ आ रही है थोड़ी सी वो लिख लें और सेव कर लें। आपका पोर्टफोलियो आइटम ऐड हो जाता है। ये देखें, आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज हाउ फ्रीलांसर इज वर्किंग। इंशाल्लाह इसको हम स्टडी करते रहेंगे ऑन एंड ऑफ कि फ्रीलांसर किस तरह काम कर रहा है। इसमें आप लोगों ने बस करना है कि अपनी प्रोफाइल आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, जिसमें आप अपना ये प्रोफाइल टाइटल, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पोर्टफोलियो, जो भी आपने थोड़े बहुत सैंपल्स बनाए उनको आपने पोर्टफोलियो के तौर पे ऐड करना है। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, एजुकेशन ऐड करनी है, क्वालिफिकेशन ऐड करना है, ये सारी चीजें ऐड करनी है। अपनी स्किल्स आप लोगों ने ऐड करनी है, यहाँ से एडिट स्किल्स में जाके आप अपनी स्किल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 20 स्किल्स जिस तरह हमने ऐड करनी थी ये आपने करना है। और अपनी ईमेल वेरीफाई करानी है, फोन वेरीफाई कराना है, आइडेंटिटी वेरीफाई करानी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना फेसबुक आपने कनेक्ट करना है। आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए मैं जरा बता दूं फिर हम क्लास एंड कर देते हैं, टाइम थोड़ा सा ऊपर ही हो गया। आइडेंटिटी वेरीफाई के 3 प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप अपना कोई भी आइडेंटिटी जो है ना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप अपना दें। फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ पासपोर्ट, इट कुड बी अ नेशनल आईडी कार्ड, इट कुड बी योर ड्राइवर लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट, आप लोग ने वो उसको इमेज के तौर पे प्रोवाइड करना है। फिर वो ना आपको एक ईमेल करेंगे यूनिक कोड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने ना इस तरह, ये जो बंदा आपको दिख रहा है ना, इस बंदे को जरा देखें आप, इलस्ट्रेटर पे दिखाता हूं आपको। ये देखें, वो फिर ये कह रहा है कि हम ना आपको एक कोड प्रोवाइड करेंगे और आप लोगों ने ना अपनी एक पिक्चर लेनी है कंप्लीट फेस के साथ, और वो प्राइवेट रहेगी, वो कहीं पे भी शो नहीं होगी, जिसमें आप लोग ने एक हाथ पे अपना आईडी कार्ड जो आपने प्रेजेंट कराया है वो होगा, और एक हाथ पे यानी एक पेपर होगा जिसपे वो कोड लिखा होगा, जिस तरह 712C एक कोड है। तो वो कह रहे हैं कि एक पेपर आप लोगों ने लेना है और उस पेपर को आप लोगों ने यानी अपने राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, जिस तरह भी आपको समझ आ रही है, इस तरह 2 पेपर्स जो है ना पकड़ के आप लोगों ने अपनी एक पिक्चर खिंचवानी है और वो पिक्चर फिर आपने सेंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 1 पहले क्या करना है, आपने अपना आईडी कार्ड सबमिट कराना है। नंबर 2, वंस वो आपका आईडी कार्ड अप्रूव कर दें, फिर आपको वो एक कोड भेजेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि इस तरह आप लोगों ने कोड को पकड़कर और अपना आईडी कार्ड पकड़कर साइड बाय साइड, यू मस्ट प्रोवाइड अ फोटो ऑफ योरसेल्फ होल्डिंग द यूनिक कोड एंड योर आईडी। कोड आप लोग ने पेपर पे लिख लेना है, A4 पेपर ले लें या कोई भी ब्लैंक पेपर ले लें, उस पर लिख के आप लोग उसको, आप एक हाथ पे पकड़ लें, दूसरे हाथ में आप आईडी कार्ड पकड़ लें, आप लोग ने अपनी पिक्चर भेजनी है। जब वो अप्रूव होगी तो फिर वो आपसे कहेगा कि आपने अपने नाम का कोई बेसिकली बैंक स्टेटमेंट, जो कि जिसमें आपका जो शनाख्ती कार्ड पे जो आपका एड्रेस है ना, फॉर एग्जांपल आपका, अब यहाँ पे मसला आता है उन लोगों का जिनका रेंट पे घर होता है, या जिनका फॉर एग्जांपल पहले घर कोई और था शनाख्ती कार्ड पे, अब उन्होंने रेंट पे चेंज कर लिया, अब उनका घर कोई और हो गया। तो कोशिश करें कि जिस बैंक को आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस दिया हुआ है उसकी आप बैंक स्टेटमेंट जो है आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को अप्रूव करने के लिए। ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, इन 3 स्टेप्स को आप करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है तकरीबन 60 to 70% कंप्लीट हो जाएगी। ये वेरीफाई और आइडेंटिटी का थोड़ा सा स्टेप जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा है। तो ये तीनों स्टेप्स आप लोगों ने करने हैं, और इस पे जो भी प्रॉब्लम आएगी डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट।
बाकी गाइस क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर हो चुका है सर। फाइवर और फ्रीलांसर में सेम सैंपल ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों जगह सेम सैंपल ऐड कर सकते हैं जो फाइवर। बाकी क्लास आप लोग का कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे इसके बाद जो है ना टैग कर दें मुझे, मैं उसको आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और या ये आप लोग ने बेसिकली 2 गिग्स का जो ये टास्क मैंने आप लोग को दिया है और फ्रीलांस की प्रोफाइल कंप्लीशन, ठीक है। ये आप लोगों ने फ्रीलांस जो प्रोफाइल कंप्लीशन है ये तो छोटी सी चीज है। बैंक से ये करना है सर ना कि आप लोगों ने ना अपनी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली अटैच करनी है वेरीफाई और आइडेंटिटी में। तो फिर आपकी जो है ना कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाती है कि अच्छा ये बंदा जो है ये जेन्युइन है। फ्रीलांसर ऐसे किसी बंदे को अलाउ नहीं करता कि वो आकर जो है ना बेसिकली अपना क्या कहते हैं फ्रीलांस प्रोफाइल बना ले और बेचना शुरू कर दें। प्रूफ और एड्रेस में से भी कोई एक चीज राइट करनी जी, इसमें से कोई एक चीज हो सकती है, या तो बैंक स्टेटमेंट हो सकता है, या आपके घर का बिल हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई बिजली का बिल हो सकता है, पीटीसीएल बिल हो सकता है, आपका हाउस का कोई वो हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। आपका पीटीसीएल का कोई बिल हो सकता है, गैस का बिल हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपके नाम पर हो। ये थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए वो मोस्टली फॉर एग्जांपल फीमेल्स के नाम पर तो नहीं होगा, शायद मेल के किसी के नाम पर हो कोई ये चीज। लेकिन तो बेहतर ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट आप अटैच कर दें लास्ट 3 मंथ्स की, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट उसकी स्कैन्ड कॉपी आप अपने बैंक से जो है बैंक स्टेटमेंट निकलवा कर, या आपकी अब तो ऐप से भी निकल आती है बैंक स्टेटमेंट, उसकी स्कैन कॉपी जो है ना आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। तकरीबन 60% तो होनी चाहिए आपकी। जी जी पर्सनल होगा क्योंकि आपके नाम से उन्होंने वेरीफाई करना है ना। ठीक है गाइज, आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास, टाइम काफी ऊपर हो चुका है। आप लोग अपना वीकेंड एंजॉय करें और ये टास्क करना मत भूलिएगा, ठीक है, गिग बनाने का और ये फाइवर फ्रीलांस प्रोफाइल कंप्लीशन का। और नहीं आप लोग ने अपना अटैच करना है, फादर का नहीं अटैच कर सकते क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी है, फादर की नहीं। ठीक हो गया, तो आप लोग का कोई भी सवाल हो इसके वीडियो में मुझे टैग कर देना, मैं उसको आंसर कर दूंगा। फॉर नाउ आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड वीकेंड एंड अल्लाह हाफिज।